अब महिला स्वतंत्रता की क्रांति में तब्दील हो चुके हैं। जेनजी हिजाब, कट्टरपंथ, धार्मिक कानूनों और मजहब के नाम पर महिलाओं को काले कपड़े में कैद रखने वाले एक तरीके से सड़कों पर है। महिलाएं सड़कों पर है, हिजाब जलाया जा रहा है, आजादी आजादी के नारे लग रहे हैं, हिजाब से आजादी। मुस्लिम देश ईरान में हिजाब से आजादी, इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता खामनाई को पद से हटाने के लिए 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। ये देखिए आप ये तस्वीरें, खामनाई को तो ऐसे जलाया जा रहा है। महिलाएं हिजाब उतारकर आजादी के साथ सड़कों पर नाच गा रही हैं। इस्लामिक कट्टरपंथी शासन को सीधे सीधे चुनौती दी जा रही है। स्थिति यह हो चुकी है कि खामनाई के विरोध में मस्जिदों तक पर अटैक्स शुरू हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कई मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया जा चुका है। लेकिन ईरान में खामनाई विरोधी प्रदर्शनों के बीच खबर यह है कि 3 हफ्ते में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 600, 10,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हैं। सैकड़ों प्रदर्शनकारी इस्लामिक कट्टरपंथी शासन के खिलाफ इस्लामिक मुल्क में मुस्लिम बेटियां आवाज उठा रही हैं। उनके परिवार का आरोप है साहब कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने उन्हें मारकर अज्ञात जगहों पर दफना दिया है। कई लोग मारे गए वहां पर, कई मुस्लिम बेटियों के ऊपर वहां पर क्रूरता हो रही है। और ये भी तस्वीरें आ रही हैं जहां मुस्लिम बेटियां ऐसे हिजाब उतार रही हैं और फिर खामनाई के लिए कुछ उल्टे सीधे शब्दों का भी इस्तेमाल इसमें किया गया है। लेकिन हिजाब के खिलाफ एक क्रांति है इस वक्त। हिजाब के खिलाफ ईरान की जेनजी बेटियों ने हिजाब को आजादी का नया परचम बना लिया है। मुस्लिम देश ईरान में, इस्लामिक देश ईरान में हिजाब के खिलाफ क्रांति हो रही है। बेटियां आजादी के साथ सांस लेना चाह रही है, घुटन में नहीं। लड़कियां खुलेआम हिजाब उतार रही हैं, हिजाब जला रही हैं, सिगरेट जलाकर हिजाब को फूंका जा रहा है, खामनाई की तस्वीरें फूंकी जा रही हैं। ये मुस्लिम बेटियां वहां पर कर रही हैं। मुस्लिम देश में हिजाब के खिलाफ क्रांति। ये देखिए और तस्वीरें, कई तस्वीरें इस तरह की, कुछ AI वीडियोस भी बनाए गए जो वायरल हैं वहां पर। ये देखिए खामनाई सरेआम डांस करके इस्लाम के नाम पर महिलाओं को कैद रखने का विरोध किया जा रहा है। यानी 3 साल पहले आपको याद होगा एक नाम, महसा अमीनी। कुछ याद है आपको? महसा अमीनी हिजाब विरोधी प्रदर्शनों का चेहरा बन गई थी, जिन्हें हिजाब ठीक से ना पहनने की वजह से पुलिस कस्टडी में मार देने का आरोप लगा था कि इन्होंने हिजाब ठीक से नहीं पहना था और पुलिस कस्टडी में इनको मार दिया गया था हिजाब ना ठीक से पहनने की वजह से। वो महसा अब ईरान में हिजाब क्रांति का प्रतीक बन गई है। हिजाब के खिलाफ क्रांति हो रही है मुस्लिम देश ईरान में। अब इसको, खबर को ऐसे समझिए साहब कि एक तरफ तो है इस्लामिक देश ईरान, मतलब एक और ईरान की मुस्लिम महिलाएं, बेटियां हिजाब की होली जला रही हैं, हिजाब की होली, हिजाब का बहिष्कार हो रहा है। दूसरी ओर भारत में हिजाब का राजनीतिक प्रचार हो रहा है। यहां हिजाब पर हाहाकार, यहां हिजाब का फुल हो रहा है प्रचार। AIMIM के अध्यक्ष असद ओवैसी ने कहा कि एक दिन हिजाब वाली भारत की प्रधानमंत्री बनेंगी। हालांकि भारत का संविधान भी कहता है साहब कि देश का कोई भी नागरिक हो, किसी भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, वो किसी भी धर्म से हो, वो मेयर से लेकर प्रधानमंत्री तक बन सकता है, कोई आपत्ति नहीं। इसलिए ओवैसी साहब अगर ये कहते कि एक दिन हिजाब पहनने वाली भारत की प्रधानमंत्री बनेगी, इसमें कानूनी और संवैधानिक रूप से कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन इस बयान पर ओवैसी का विरोध कर रहे नेताओं का मानना है साहब कि ओवैसी के इस बयान के पीछे मुस्लिम बेटियों को हिजाब के लिए कट्टर बनाने वाली, हिजाब थोपने वाली मानसिकता है। वो कह सकते थे कि मुस्लिम बेटी देश की प्रधानमंत्री बनेगी, हर कोई ताली बजाता, हर कोई स्वागत करता, क्या दिक्कत है साहब? मेरिट होना चाहिए, विनेबिलिटी फैक्टर हो, मेरिट हो, जनता का समर्थन हो, संविधान इजाजत देता है, कोई भी बने। देश में सर्वोच्च पदों पर रही हैं मुस्लिम महिलाएं। अगर वो मुस्लिम बेटियों की भलाई चाहते तो वो कह सकते थे कि एक दिन मुस्लिम बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। उन्होंने हिजाब वाली के प्रधानमंत्री बनने वाला बयान देकर शायद ये मैसेज देने की कोशिश की कि एक दिन देश की सत्ता एक मजहबी पहचान वाली महिला के हाथों में होगी। फिर ऐसा करते हैं, आपको बयान सुनाते हैं, फिर डिबेट शुरू करेंगे। सुनिए। साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे, मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। इस हिंदू राष्ट्र में
कोई भी अगर मेरे हिंदू समाज की तरफ गंदी नजर से देखेगा तो हम यहां सहन करेंगे नहीं। ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारे हिंदू राष्ट्र है। यहाँ यदि कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी, हिंदुस्तान में साड़ी पहन के ही बनेगी। हिंदुस्तान एक जमहूरी और सेक्युलर मुल्क है। यहाँ एक हिंदू आदमी या औरत मेयर बन सकते हैं, सिख आदमी या औरत भी मेयर बन सकते हैं, ईसाई औरत या आदमी भी मेयर बन सकते हैं, और अल्लाह ने चाहा तो यहाँ का मेयर आई लव मोहम्मद बोलने वाला मुसलमान और हिजाब और निखार पहनने वाले मुसलमान भी बन सकते हैं। मेरे साथ अजय आलोक हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अजय भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शादाब चौहान है, एआईएमआईएम का पक्ष रखेंगे, नेता है, एआईएमआईएम के प्रवक्ता है। शादाब भाई, बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ सुबुई खान यहाँ स्टूडियो में है, इशिका तनेजा हैं मेरे साथ। सुबुई खान सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं, राष्ट्र जागरण अभियान की राष्ट्रीय संयोजिका है। इशिका जी हैं, अजीज खान समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, और यास्मीन फारूकी जी भी आज हमारे साथ विशेष तौर पर जुड़ी है एसडीपीआई से। यास्मीन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, आपने समय निकाला न्यूज 18 इंडिया के लिए। सबसे पहले शादाब, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, ये हिजाब वाली शर्त क्यों? वो कह सकते थे कि देश की मुस्लिम बेटी देश की प्रधानमंत्री बनेगी, तो कोई खबर ही नहीं है इसमें, क्या वो तो कोई भी बन सकता है साहब। हिजाब वाली शर्त क्यों? ये हिजाब वाला ये कंडीशन क्यों कि हिजाब वाली ही होनी चाहिए, ऐसा क्यों? नॉन हिजाब मुस्लिम महिला, मुस्लिम बेटी नहीं चलेंगी? बैरिस्टर ओवैसी साहब ने ये कहा कि हिजाब वाली भी भारत की प्रधानमंत्री बन सकती है और इंशाल्लाह एक दिन बनेगी, और हमारे नेता के बयान के साथ हम पूरी तरह से इसलिए मजबूती से खड़े हैं क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हिजाब जो है पिछड़ेपन का सबूत है, और एक महिला को क्या पहनना है ये चुनने का अधिकार उसका है। कोई उस पर ना थोप सकता है और ना उसको कोई पहनने से रोक सकता है, क्योंकि भारत के संविधान की यह खूबसूरती है। यही बात बैरिस्टर ओवैसी साहब ने कहा है कि आपने देखा कि तमाम लोग बने हैं अब तक प्रधानमंत्री, लेकिन जिसके पास मेजोरिटी हो, जो भारत का नागरिक हो, वो बन सकता है। अगर हिजाब पहनने वाली प्रधानमंत्री बनती है तो इससे किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन नीतीश राणे और जो हिमंता ने बोला कि हिंदू ही बनेगा क्योंकि यह हिंदू राष्ट्र है, चर्चा तो उस विषय पे होनी चाहिए कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, और इंशाल्लाह कभी नहीं बनेगा। और ये बताइए, आपने कहा मजहबी आइडेंटिटी की 10 सेकंड। अरे मैं आप ही के पास आ रहा हूं, 10 सेकंड, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं, आपने मैं आप ही के पास आ रहा हूं जी। हिजाबी महिला प्रधानमंत्री बने, अगर चॉइस है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो चॉइस होती तो ईरान में हिजाब जलता नहीं। खैर छोड़ दीजिए, मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं। मुझे बताइए, नॉन हिजाबी मुस्लिम बेटी जैसे सुबुई हैं, माथे पर शायद तिलक लगाया है सुबुई ने, आज भगवा तिलक लगाया हुआ है, जैसे सुबुई हैं, तो सुबुई जैसी अगर प्रधानमंत्री बने, नॉन हिजाबी मुस्लिम महिला, प्रोग्रेसिव मुस्लिम महिला, एंटी ट्रिपल तलाक, एंटी हलाला, अगर एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बने जो हिजाब ना पहनती हो, एक्सेप्टेबल होगा? आप, मुझे बड़ी विडंबना यह है कि आप प्रोग्रेसिव उसको मान रहे हैं कि जो हिजाब नहीं पहन। अरे भाई, पहनना या ना पहनना उस बेटी का अधिकार है। अगर कोई बेटी प्रैक्टिस कर रही है, डॉक्टर है, वो हिजाब डालेगी तो वो प्रोग्रेसिव नहीं होगी। अगर कोई बेटी, सुन लीजिए, मुस्लिम बेटी सुबुही एक्सेप्टेबल होगी एसपीएम? सर लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, उसके बाद आप सवाल कीजिए। मेरे परिवार में पीएचडी होल्डर सर, वो हिजाब डालती हैं तो उनको प्रोग्रेसिव नहीं मानेंगे। आपने कहा कि मजहबी आइडेंटिटी से प्रॉब्लम है, तो मजहबी आइडेंटिटी वाले बाबा जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं क्योंकि संविधान अधिकार देता है, तो एक मुसलमान दाढ़ी टोपी वाला मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? एक हिजाब पहनने वाली महिला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकती? ये डिस्क्रिमिनेशन संविधान में नहीं है। शादाब जी, बन सकती है संविधान में है। शादाब जी, मेरे सवाल को डक नहीं, सीधा सवाल, आराम से। नॉन हिजाबी मुस्लिम महिला जी, सुबुही की तरह, मुस्लिम बेटी नॉन हिजाबी, सेकुलर और प्रोग्रेसिव, वो अगर प्रधानमंत्री हो तो स्वीकार है। नॉन हिजाबी जो हिजाब ना पहनती हो, चॉइस है ना भाई, चॉइस। हम सुन तो लीजिए, जो हमारी बेटी प्रधानमंत्री बनेगी और जो अपनी चॉइस से जो पहनना चाहेगी, हमें स्वीकार है। एक्सेप्टेबल है या? अरे बता तो दिया ना, जो उसको मेरी एक्सेप्टेंस, सुनिए मेरी, सुन लीजिए मेरी ओवैसी जी ने हिजाब वाली महिला ही क्यों बोला? उन्होंने मुस्लिम बेटी क्यों नहीं बोला? उसकी चलिए ठीक सुन है, लीजिए, मैंने बड़ा टाइम दिया आपको।
नहीं अब एक मिनट, आप फिर हिजाबी महिला क्यों बोला? फिर बोल देते मुस्लिम बेटी, बोल देते ना फिर। तो फिर सुबुई नॉन हिजाबी मुस्लिम बेटी अगर प्रधानमंत्री बने। जी बिल्कुल। अरे मेरे नेता ने कहा कि जिसको आप सुन लीजिए, क्यों कहा ये जवाब सुन लीजिए, क्यों बोला कि जिसको आप पिछड़ेपन का सबूत समझते हो, जिस चॉइस को, फ्रीडम ऑफ चॉइस को आप कुचलना चाहते हैं कुछ लोग, वही एक मैसेज देने का प्रयास है कि मेरे देश का संविधान इतना मजबूत है कि जिसको आप पिछड़ेपन का कारण समझते हो, वही पिछड़ेपन को जो आप मानते हो, हिजाब पहनने वाली डॉक्टर भी बनेगी, इंजीनियर भी बनेगी और भारत की प्रधानमंत्री भी बनेगी और साबित करेगी कि हिजाब पिछड़ेपन का सबूत नहीं है। बिल्कुल, ये आपकी बहुत अच्छी बात लगी। दिमाग पे कवर नहीं है, उनको ये महिलाओं का अपमान है। बिल्कुल, सिर्फ चंगुल और पिछड़ेपन का परिचायक सिर्फ हिजाब ही नहीं है, और भी बड़ी चीजें हैं। जब आपने कहा अपने परिवार का जिक्र किया, तो ओवैसी साहब अगर हिजाबी महिला पीएम की बात करते हैं, तो ओवैसी साहब के परिवार की कितनी महिलाएं राजनीति में हैं, उनको किस तरह से जो मुस्लिम महिलाओं पर बंदिशों का जिक्र आता है, ट्रिपल तलाक से लेकर हलाला तक सारी चीजें होती हैं। तो अब एक मिनट पहले सुबुई बोलने, उसका जवाब दे रहा हूं, एक मिनट पहले सुबुई जवाब दे दे। नहीं सिर्फ आप ही से बहस नहीं है शादाब, एक एक करके। नहीं मैंने सवाल नहीं किया, मैंने सवाल किया। जी एक मिनट, अब एक मिनट सुबुई बोलेंगे प्लीज, अब एक मिनट सुबुई बोलेंगे। सुबुई अमन, इन लोगों की फिलॉसफी ये है कि महिला की चॉइस है, लेकिन चॉइस हम बताएंगे, चॉइस हम तय करेंगे। इनकी चॉइस भी इतनी हिपोक्रेट और इतनी दोहरी है जैसे कि इन लोगों का चरित्र और व्यक्तित्व है। हमने तो हमेशा से ये मेंटेन किया है कि बिकनी पहनना भी एक महिला की चॉइस है, हिजाब करना भी एक महिला की चॉइस है, लेकिन जब आप उसको रिलीजन से, मजहब से जोड़ देते हैं, तब वो गलत हो जाता है, क्योंकि इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है बुर्का या हिजाब। जब आप उसमें डरा धमका के जोर जबरदस्ती करने लगते हैं, जैसे शामली में मुसलमान 3 बच्चियों को दफना दिया गया उसके बाप और पति के द्वारा, सिर्फ इसलिए कि बुर्का पहन के पड़ोस नहीं गई थी, तो हम उसकी मुखालफत करते हैं। जब आप प्यार से मैनिपुलेट करके बच्चियों को कहते हैं कि नहीं हिजाब पहनो ताकि तुम्हारे ऊपर किसी की गलत नजर ना पड़े, तब हम उसकी मुखालफत करते हैं कि प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरफ तो कहते हैं हिजाब पहनो, दूसरी तरफ उन्हीं बच्चियों के साथ मिस्यार निकाह होता है, इन्हीं असदुद्दीन ओवैसी साहब की नाक के नीचे, जो बार बार रिपीटेडली ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इंशाअल्लाह एक दिन हिजाब वाली बच्ची भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। मैं एज एन इंडियन मुस्लिम ओवैसी साहब से पूछना चाहती हूं कि अगर आप चाहते हैं कि मुसलमान बच्ची भारत की प्रधानमंत्री बने, हम भी चाहते हैं, सब लोग खुश होंगे, पूरा देश खुश होगा, तो सबसे पहले उस बच्ची को मिस्यार निकाह से बचाइए। अरब से जो बूढ़े शेख आके हैदराबाद में 12-12 साल की बच्चियों को खरीदते हैं मिस्यार निकाह के नाम पर, सबसे पहले उसको बंद करिए। पॉक्सो एक्ट का वायलेशन होता है अमन, लेकिन उसी कॉमन सिविल लॉ, उसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने के लिए सबसे पहले ओवैसी साहब और शादाब चौहान जैसे लोग दिखाई देते हैं। बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। अभी मैं ये भी कहीं पढ़ रहा था कि अगर कोई हिजाबी महिला प्रधानमंत्री बन जाती है, उनके शौहर 3-3, 4-4 शादियां कर लेते हैं, फिर बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी पैदा। तो ये सारी चीजों का भी हमको ध्यान रखना होगा। बड़ी चीजों से पहले चंगुल से आजादी देनी होगी। यास्मीन फारूकी जी, अजय आलोक है मेरे साथ, लेकिन यास्मीन फारूकी जी, हिजाब थोपना तो गलत है ना, हिजाब चॉइस का मामला है, जो पहने मुस्लिम बेटी स्वागत योग्य, लेकिन सिर्फ हिजाब वाली ही पीएम या मुस्लिम बेटी पीएम ये कहा जाता तो शायद बेहतर नहीं होता। यास्मीन जी देखिए, एक बात सुनिए, मैं ओवैसी साहब ने क्या कहा है, मैं उसके ऊपर बिल्कुल, ये उनकी अपनी पर्सनल राय होगी, वो जो चाहे बोल सकते हैं। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। आज की तारीख में आपने देखा होगा, एजुकेटेड लड़कियाँ हैं, जजेस हैं, मैंने जजेस को हिजाब बुर्का नहीं है, सर ढकना है, जजेस भी हैं, मैंने पायलट भी लड़कियां देखी हैं जिन्होंने हिजाब पहन रखा है। वो इतनी कमज़ोर तो नहीं है कि उनके घर वालों ने उन्होंने मार के पहना दिया होगा। चॉइस पे मैं डिपेंड करती हूँ। और 1-2 मिनट सिर्फ अपनी बात पूरी करूंगी। हमारे यहाँ प्लीज मेरे बीच में नहीं बोले, प्लीज मेरे बीच में नहीं बोलने देते हैं। मुस्लिम महिला जज हिजाब पहनकर पैरवी नहीं की, ये सब नहीं हुआ वकील जज। 1 मिनट, मेरी पूरी नहीं हुआ मैम ये सब। बात किसने कहा? मैं जजेस आपको बता दूं, मैं जजेस बता दूं, बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए, नाम बता दीजिए। अनम करके ये मैं एक तस्वीर भी लेकर आया था, ये फातिमा बीबी हैं, मैंने अभी कहा, ये जज हैं, फातिमा बीबी ये जज हैं, फातिमा बीबी हैं। जी जी नहीं, अरे मेरी बात तो पूरी, प्लीज मैं उठ के चली जाऊंगी अगर आप मेरी बात पूरी नहीं होने देंगे। यास्मीन जी आप पूरा बोलिए। मगर हमारे यहाँ दिया कुमारी जी हैं जी, हमारे यहाँ दिया कुमारी जी हैं जो वाइस सीएम हैं। दिया कुमारी जी हमेशा सर ढके रहती हैं। हमारी पहले सीएम रही हुई हैं वसुंधरा जी, वो सर ढके रहती थी।
राजपूत औरतें सारी सर ढकने को आप एक इशू बना दो, ईरान से मिला दो। देखिए जहां ज्यादती होगी वहां वायलेंस होगा, जहां ज्यादती होगी वहां पे अपने आप आजादी की लड़ाई शुरू हो जाएगी। जिस दिन यहाँ ज्यादती लेवल से ऊपर जाएगी, आप क्या सोच रही हैं, औरतें अपने आप बाहर निकल जाएंगी। देखिए जिसका मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, मैं मसला मुस्लिम महिलाएं दुनिया में जगह जगह प्रधानमंत्री बनी। यास्मीन जी, खालिदा जिया, शेख हसीना, बांग्लादेश, पाकिस्तान बेनजीर भुट्टो, इंडोनेशिया मेघावती सुकर्णोपुत्री, जॉर्डन का शाही परिवार, नहीं कोई भी हिजाब में नहीं, सबके सर, कोई भी हिजाब में नहीं, कोई हिजाब में नहीं, सब सर ढके हुए। सर ढकना और हिजाब, ओवैसी साहब ने हिजाब बोला, नहीं हिजाब का जिक्र हो रहा है, ओवैसी ने हिजाब बोला। हिजाब का मतलब वो ये कि सर ढका हो, नहीं हिजाब, सर ढकने को ही हिजाब कहते हैं बेटे। नहीं मैं, अच्छा ये खालिदा जिया, शेख हसीना, बेनजीर भुट्टो नहीं है। अच्छा ओवैसी साहब सर ढकने की बात कर रहे हैं, हिजाब नहीं है। सुबुई अमन जी प्लीज 2 पॉइंट। और वो क्या, मैंने आपको फर्स्ट ये कहा, वो क्या कह रहे हैं हाँ। उससे मुझे मतलब, देखिए कहीं पे भी अभी आपको मस्कत, सऊदिया, सब जगह मंदिर बन रहे हैं, किसको प्रॉब्लम है? किसी को नहीं है। मैम देखिए किसी को प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो वो तस्वीर देखी थी, जॉर्डन का शाही परिवार, मिनिस्टर है जो कभी सोच भी नहीं सकता। मैंने तो एक तस्वीर देखी थी यास्मीन जी, आपने भी देखी होगी, जॉर्डन का शाही परिवार जो मोहम्मद साहब की डायरेक्ट वंशावली में आता है, उनका परिवार, उनमें से तो हमने किसी को बुर्के में या किसी को सर ढके भी नहीं देखा था। वो तस्वीर भी हम सब ने देखी थी। मैम एक मिनट सुबुई बोल लेती हैं, एक मिनट सुबुई, मैम आपको एक मिनट, आप वो बोल लेती हैं, सुबुई बोल लेती हैं, सुबई अब आप बोलिए। अमन मेरे वो कह रही है कि सर ढकने की बात है, हिजाब का मतलब सिर्फ सर ढकना होता है, जी हिजाब का मतलब सिर्फ सर ढकना होता है, मतलब ये आप बताइए। अमन 2 पॉइंट्स मैं सिर्फ बार बार रिआइट्रेट कर रही हूं इन लोगों की मैनिपुलेशन को ब्रेक करने के लिए कि अगर सर ढकना किसी महिला की चॉइस है तो सर ना ढकना भी उसी महिला की चॉइस है। तो वहां पे फिर थोपिए मत। हमारी सारी लड़ाई सिर्फ थोपने से है। जब आप ये नैरेटिव सेट करते हैं कि अच्छी मुसलमान बच्ची वही है जिसने सर ढका है, जब आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने लगते हैं किसी को सर ना ढकने पे और सर ढकने पर, सारी लड़ाई सिर्फ उसके खिलाफ है। तो मेंटल कंट्रोल मत करिए, मानसिक गुलाम मत बनाइए। और दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि मुसलमान बच्चियों का सर ढकना तो आपको बहुत बड़ा मुद्दा दिख जाता है, सर ना ढकना बहुत बड़ा मुद्दा दिख जाता है, लेकिन उन्हीं बच्चियों के साथ पॉक्सो एक्ट का वायलेशन होता है, मिस्यार निकाह होता है, ट्रिपल तलाक होता है, तलाक हसन होता है, तलाक हसन होता है, हलाला होता है, बहु विवाह होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, हर तरह की अब्यूज उस बच्ची के साथ होती है। वो आपके लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, इस्लाम में हलाला नाम कोई विषय नहीं है। आप लोगों ने गंदा प्रोपेगेंडा कर। अजय आलोक के पास जाना है, लेकिन यास्मीन जी ये सवाल तो अगर वाजिब होगा, एक हिजाबी महिला देश की प्रधानमंत्री बनी और उसके शौहर ने 2 शादी 3 शादी 4 शादियां की, तो फिर बड़ी विचित्र स्थिति नहीं हो जाएगी प्रधानमंत्री का? मैं आज आपको एक काम दे रही हूँ जी मैम, मैं आज एक आपको काम दे रही हूँ, एनालिसिस करवाइए कितने मुसलमानों ने 4 शादियां कर रही। एक ने नहीं, एक एनालिसिस करवाइए फिर बोलिए। और कितने लोगों की गर्लफ्रेंड है? क्या परमिशन नहीं है मैम? इस्लाम से अलग वालों की, इस्लाम से अलग वालों की कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं और कितनी औरतों के साथ ताल्लुकात हैं, वो भी करवा लीजिए। अच्छा इस्लाम में वर्जित है 1 से ज्यादा शादियां? ये मुझे नहीं पता था, ऐसा है क्या? इस्लाम में वर्जित है 1 से ज्यादा शादियां? नहीं वर्जित नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं, फिर वो जरूरी नहीं है, परमिशन है ना, फिर वही मैम बात। अगर हिजाबी प्रधानमंत्री देश, हिजाबी महिला देश की प्रधानमंत्री बनी यास्मीन जी और उनके शौहर ने 4 तो क्या हुआ? तो फिर ऐसे हलाला भी होगा तो उसमें भी आप कहेंगे तो क्या हुआ मैम? देश की प्रधानमंत्री हलाला कुरान में कहीं नहीं है, बट है संविधान में है कि कोई भी औरत बन सकती है, कुरान में हलाला नहीं है। अगर कोई मौलवी कह रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, लेकिन समाज में अगर हो रहा है तो नीतियों को, अपराधों को, समाज को तो छोड़ दीजिए आप। ठीक है, समाज में सब में गंदगी है, किसी पर्टिकुलर मुसलमान को मत कहिए मैम, लेकिन वहां समाज में गंदगी है, उसको आप साफ करिए। लेकिन हर जगह है मैम, लेकिन सिविल लॉज में फिर समान कानून सबके लिए नहीं है मैम, वहां दिक्कत आ जाती है। जब पॉलीगैमी की बात होती है फिर वो प्रॉब्लम आ जाती है, फिर हलाला की बात प्रॉब्लम आ जाती है। जी एक मिनट अजय आलोक बीच में, अजय इशिका जी 1 मिनट दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, पहले अजय आलोक बोलेंगे। अजय आलोक, क्या गलत मांग उन्होंने रखी? वो कह रहे हैं हिजाबी महिला देश की प्रधानमंत्री बने, तो ये यास्मीन जी भी कह रहे हैं, शादाब भी कह रहे हैं, तो भाई मुस्लिम बेटी हिजाब पहने, चॉइस है, बने देश के प्रधानमंत्री।
संविधान इजाजत देता है। चॉइस है, चॉइस जरूरी नहीं मैम, कि चॉइस हिजाब होती तो ईरान में हिजाब जलता नहीं मैम। चॉइस नहीं है, ये नहीं, वो थोपा जाता है। अगर चॉइस होती तो क्यों जला फिर ईरान में हिजाब को क्यों जलाया वहां की मुस्लिम बेटियों ने मैम? एक जवाब दे दीजिए। तो फिर क्यों आग लगी? क्यों जलाया? अगर हिजाब जलाया ना मैम, अगर चॉइस होती। क्यों आग लगी? फिर उन्होंने एहतजाज क्यों किया? तो आप किस तरफ है? मुस्लिम बेटियों के साथ है ना? ठीक है मैम, जो उन्होंने हिजाब जलाया उनके साथ है आप? यहाँ पसंद का है। ठीक है मैम, ईरान में मुस्लिम बेटियों के साथ हैं आप? मैं उनके साथ हूं। तो उन्होंने हिजाब जलाया, यानी कि अगर चॉइस होता तो नहीं जलता मैम। अगर नहीं जी, अगर वो पसंद नहीं करती तो उनको हक है कि वो ना पहने। अजय आलोक, अपनी पसंद पे छोड़ दीजिए, जबरदस्ती औरतों पे करना बंद कर दीजिए। ठीक है, जबरदस्ती नहीं, तो वही वाली बात है, मुस्लिम बेटी देश की प्रधानमंत्री बने कहना चाहिए था। अजय आलोक, अब आप बोलिए सर। अमन जी, फिर अजीज भाई आपके पास आ रहा हूँ, इशिका जी आ रहा हूँ। अमन जी, मैं दो तीन लोगों की बातें सुन चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे शादाब भाई को और यास्मीन जी को रिस्पॉन्ड जरूर करना चाहिए। शादाब भाई ने कहा कि इंशाअल्लाह ये हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा इसलिए अल्लाह की कसम खा रहे हैं। क्या ये सही बात है? आज हम कहें प्रभु श्री राम की कसम हिंदू राष्ट्र बना के रखेंगे, रोक सको तो रोक लो। ऐसी बातें मत बोला कीजिए ना, दूसरे को खराब लगता है, आप इंसाइट करते हैं, नहीं करना चाहिए। और मुझे तो आप पे गर्व होता है देख के आपको, कि आपने नाम भी रखा है शादाब चौहान, अपनी हिंदू लिनेज की आज भी आप कदर करते हैं, आप खुल के बोलते हैं कि मेरे पूर्वज हिंदू थे। सरनेम छोड़ दिया। फिर नया मुल्ला को अल्लाह अल्लाह ज़्यादा नहीं करना चाहिए ना शादाब भाई, कम बोला कीजिए, ठीक रहता है। अब आते हैं, इन्होंने कहा यास्मीन मैडम ने कि जाति नहीं करनी चाहिए। शाहबानों पे क्या हुआ था? शाहबानों के केस में उस पर जाति नहीं हुई थी। मात्र 28 रुपये देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्णय बदलवाया गया। तो शाहबानों की जाति की एक महिला को जाति नहीं दिखती है? मैडम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की मेंबर भी थी। कब तक रोएंगे? जब ट्रिपल तलाक और हलाला का मामला गया था, तो ट्रिपल तलाक और हलाला रहे इस देश में, इसके लिए एक मिनट में खत्म कर दूं। अभी मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, उसके बाद बोलिएगा अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम, मैं खत्म कर दूं ना, उसके बाद बोलिएगा। हलाला को नहीं मानता मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, नहीं मानता। अभी एक और चीज बता रहा हूँ। आपने बोला कब तक रोएंगे? शाबानों के लिए आपको रोना नहीं आता मैम? शाबानों के साथ क्या हुआ? शाबानों के लिए नहीं रोते, छोड़ दीजिए, नहीं रोएंगे ना, एक लिमिट होती है ना। अच्छा नहीं, अमन भाई डाइवर्ट मत कीजिए, नहीं रोते, इन्हीं की बात मानिए, खत्म हुई। दर्शकों को सुनने दीजिए। शाबानों के लिए कब तक रोएंगे? नहीं रोते, ठीक है, मान लिया। सुनिए मैडम दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात सुनिए। ऑल इंडिया मुस्लिम, एक मिनट, आप सुन नहीं रही है, जानबूझ के आप भाग रही हैं, भागिए मत, आराम से ऑडियो बन सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में केस गया था सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक और हलाला के लिए। ये पूरे मुस्लिम समाज की महिलाओं की बात थी, और मैडम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर है, उसको सपोर्ट कर रही थी। ये इनकी महिलाओं के प्रति आसक्ति, ये इनकी महिलाओं के प्रति भक्ति है। यहां कहती है कि महिलाओं पे कोई चीज ला दो मत। अब आते हैं जरा असदुद्दीन भाई साहब पे, क्यों बोले कि इंशाअल्लाह हम रहे चाहे नहीं रहे, 50-60 साल बाद कोई बुर्के वाली यहाँ पे हिजाब वाली यहाँ की इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। दो सोच है इसके पीछे, एक हिपोक्रेसी, तुरंत का फायदा, दूसरा गजवाए हिंद, दूसरा सटल मैसेज है गजवाए हिंद। आवाज कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री भाई? आप बहुमत में आएंगे तभी ना प्रधानमंत्री बनेंगे। आबादी तो आपकी है नहीं बहुमत में आने की, तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? तो ये लॉन्ग टर्म सोच है। और दूसरी बात, देगा हमें वोट, इतना हिजाब पहनाने का शौक है, इतना सब कुछ करने का शौक है, अपने घर से ही शुरू कीजिए। ये उनकी बेटी के विवाह की तस्वीर है, कितनी अच्छी तस्वीर है। बेटी के अलावा 3 महिलाएं हैं मंच पे, एक ने भी न हिजाब पहना है न बुर्का पहना है। ये तो हिपोक्रेसी की हाइट है। बात यह है कि जब से यहाँ पे ट्रिपल तलाक, हलाला, इन सब पे बैन लगा है, मुस्लिम कुरीतियों को खत्म करने की एक चेष्टा की गई है, जिसका मुस्लिम समाज के कुछ वर्गों ने, मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरे वर्गों ने, कुछ वर्गों ने समर्थन किया है, तब से ये या अल्लाह करने लगे। मेरी बहस कुछ और है। मैं कह रहा हूं अजय भाई, मैं कह रहा हूं हिजाब के लिए किताब छुड़वा देंगे तो मुस्लिम बेटी पीएम कैसे बनेगी? मेरे को तो ये जानना है भाई। अब मुस्लिम बेटी को, जैसे कपिल ने भी कहा, कपिल मिश्रा दिल्ली के नेता है, हर कोई कह रहा है कि फिर मुस्लिम बेटी मस्जिद में जो जा नहीं सकती, मुस्लिम बेटी अपनी इजाजत से तो चीजें कर नहीं सकती, वो आजादी तो है नहीं। किसने कहा नहीं जा सकती? भाई कैसी बातें करते हैं, मुस्लिम बेटी आराम से मस्जिद में जाती है। जी मैम, कहीं मनाती नहीं, कहीं मनाई नहीं है। ठीक है मैम, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। इशिका आप बोले, लेकिन मुझसे पहले, अच्छा फिर चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ। फिर एक काम करिए, जो किताब के चक्कर में या हिजाब के चक्कर में किताब छोड़ देते हैं, वो सही है गलत? कौन छोड़ रहा है किताब? सारी जगह छोड़ दी मैम, बेंगलुरु से लेकर नहीं, हर हालत में पढ़ेंगे।
अभी कर्नाटक में यही हुआ, बेंगलुरु में मैम, हिजाब के लिए बच्चियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, छुड़वा दी। हिजाब के चक्कर में किताब छुड़वा दी। तो हिजाब पहले या किताब? ड्रेस कोड होता है ना, चुनना पड़ा। हिजाब पहले या किताब? किसको चुनेंगी? ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई कि दादागिरी 59 मुसलमान देशों में 31 मुसलमान देशों में हिजाब और बुर्के पे बैन है। मैम ड्रेस कोड की बात कर रहे हो आप, ये बात नहीं कर रहे कि हिंदू भाई मुझे वोट नहीं देंगे। भाई हिजाब पहले या किताब? हिजाब के लिए किताब छोड़ी ना कितनी मुस्लिम बच्चियों ने। मेजॉरिटी में नहीं हो तो कैसे बनोगे सीएम? मैम हिजाब पहले या किताब? मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। फिर वही बात कह रहे हैं आप, हिजाब पहनने के लिए आपको प्रॉब्लम है, क्यों? अजीज खान, आपको क्यों प्रॉब्लम है हिजाब से? नहीं, अजीज खान, चॉइस देखिए ना आप उन लड़कियों की, उन्होंने अपनी मर्जी मार के थोड़ी किसी ने छोड़ा। अच्छा शादाब, एक मिनट आ रहा हूं भाई। 59 इस्लामिक देशों में 21 इस्लामिक देशों में बैन है। आई नीड जस्ट 10 सेकंड टू रिवर्ट। अच्छा ठीक है, एक मिनट। अमन 59 इस्लामिक देशों में 21 इस्लामिक देशों में बैन किया हुआ है हिजाब या बुर्के को। ठीक है, शादाब देखिए, हिजाब के लिए किताब छुड़वा देते तो देश की मुस्लिम बेटी कैसे बनेगी पीएम? शादाब, आप भी बैन कर दीजिए, संविधान से अगेंस्ट चले जाइए। अब सुन ले, नहीं यास्मीन जी सुन लीजिए। अरे मैं जवाब दे रहा हूं। वो 21 देश शरिया के खिलाफ है। वो 21 इस्लामिक देश शरिया के खिलाफ है, आप कह रही हैं। लीजिए, वो 21 देश शरिया के खिलाफ है, इस्लामिक लॉ लागू है। अजय भाई आप बीच में गलत हो रहा है, गलत हो रहा है अजय। बोलिए फिर इशिका और अजीज भाई आपके पास आ रहा हूं। चलिए अब हो गया। शादाब बोलिए, अब आप 10 सेकंड लिए थे, आपने बोलिए। फिर अजीज खान मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि लाल टोपी वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है साहब, सिर्फ हिजाब थोड़ी ना। शादाब सुन लीजिए जी, हिजाब पहनना या नहीं पहनना उस बेटी की चॉइस है। और किताब और हिजाब का कंपैरिजन की आप बात कर रहे हो, ड्रेस कोड की, क्या तिलक लगा करके हमारे हिंदू भाई स्कूल को नहीं जाते हाथ में कलावा बहन करके? क्या समस्या है? दूसरी चीज ये है कि जिसको आप पिछड़ेपन का सबूत मानते हैं, अगर वो ही हिजाब पहनी वाली डॉक्टर बनती है, इंजीनियर बनती है, एडवोकेट बनती है और भारत की प्रधानमंत्री बनती है और देश के साथ न्याय करती है, तो इसमें किसको समस्या होने वाली है? ये महिला विरोधी लोग हैं। हिजाब मतलब क्या? सिर्फ सर ढकना करने वाले लोग हैं। बैरिस्टर ओवैसी साहब ताकत देना चाहते हैं। हिजाब का मतलब सिर्फ सर ढकना है। शादाब, मैं वही तो बोल रहा हूं कि जो हिजाब का एक मिनट चॉइस, आप ये क्यों मेरे से क्यों बुलवाना चाहते हैं? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये जो बनेगी उसको पहनना नहीं पहनना। अरे भाई एक मिनट ना, यास्मीन जी जो कह रही हैं, आप जो कह रहे हैं हिजाब का मतलब सिर्फ सर ढकना है। नहीं, क्योंकि हिजाब, क्योंकि कई मुस्लिम बेटियां देश के सर्वोच्च पदों पर रही हैं, कोई भी हिजाब वगैरह किसी ने नहीं उस तरह से पहना। मेरे लिए हिजाब पूरी मुस्लिम बेटियां दुनिया भर में प्रधानमंत्रियां रही हैं, सुन लीजिए, किसी ने भी हिजाब नहीं पहना, किसी ने भी नहीं पहना। दुनिया की मैं बात नहीं करता, मैं दुनिया की बात नहीं करूंगा, मैं दुनिया की बात नहीं करूंगा, मैं भारत की बात करूंगा। और मेरे लिए हिजाब वो है कि जो भारत की बेटी अपनी मर्जी से चुनेगी, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण पहले अपनी पार्टी का अध्यक्ष एक मुस्लिम बेटी को बनवा दीजिए, छोड़िए इस तरफ। जिसको तुम पिछड़ेपन का सबूत मानते हो, अरे आप अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनवा दीजिए ना पहले, फिर एक मुस्लिम हिजाबी महिला को एक पार्टी का अध्यक्ष बनवा दीजिए असद ओवैसी की जगह। हमारी विधायक हैदराबाद में, अरे हैदराबाद अभी 25 में हमारी विधायक बनेगी हिजाबी बहन। अभी सर बिहार में 25 सीटों पर लड़े थे ना आप लोग, कितने लड़े थे बिहार में? विधायक बनेगी अभी बिहार में 25 हिजाबी बहन, उत्तर प्रदेश में अभी बिहार में चुनाव लड़े थे ना 25, कितनी हिजाबी महिलाओं को टिकट दिया था? अरे आप किसको टिकट देना नहीं देना, क्या बात हुई अभी? क्या बात हुई? ये क्या बात हुई भाई? ये क्या बात हुई? उत्तर प्रदेश में विधायक बनेगी। अरे अभी आप बात करते हैं ना, बिहार में अभी 25 में से कितनी हिजाबी महिलाओं को चुनाव लड़ने लायक माना आपने सर? सुन लीजिए, अरे भाई अच्छा हैदराबाद में इस बार एमएलए या मेयर जो है हिजाबी महिला होगी, बोल के जाइए यहां से। सुन तो लीजिए, आप नहीं अमन, यही बात गलत है। आप बीच में इंटरप्ट करते, सवाल करते, जवाब सुनने की हिम्मत रखिए अमन। हैदराबाद में हमारी कॉर्पोरेटर महिला है, मुंबई के अंदर बीएमसी इलेक्शन चल रहा है, वहां हमारी महिला कैंडिडेट है, औरंगाबाद के अंदर, नांदेड़ के अंदर, हर जगह पर हमारी बहनें कंटेस्ट कर रही हैं एमआईएम के सिंबल पर। और उत्तर प्रदेश में हिजाबी बहन विधायक बनेगी और सबका मेजॉरिटी रहेगी, तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। जब बाबा मुख्यमंत्री बन सकते हैं गेरुआ वस्त्र पहने वाले, तो बहन क्यों नहीं बन सकती? बिल्कुल सही बन सकते हैं, मुस्लिम बेटी क्यों ना बने हैं भाई, देश भर सर्वोच्च पदों पर रही हैं। लेकिन अजीज खान, हम तो लाल टोपी वाला देश का प्रधानमंत्री बने, ये तो हिजाब वाली कह रही है। और हिजाब से पहले अच्छा खतरा है उससे, देखिए अमन भाई उसके बाद इसमें कोई दो राय नहीं कि 2029 में लाल टोपी वाला ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। एक बात पहले तो स्पष्ट कर दे रहा हूं। अरे व्हाइट टी शर्ट वाले का क्या होगा फिर?
अरे सुनिए ना सर, आप देखिए अमन भाई, आप बोलिए, थोड़ी होता है इतने टाइम। बोलिए। अभी दो सवाल यहाँ पैदा हो रहा है कि हिजाब वाली ही बनेगी या हिजाब वाली भी बनेगी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक बात ध्यान दीजिए, एक बात इंपॉर्टेंट देखिए, एक बात आप समझिए, हिजाब वाली भी बनेगी, बिल्कुल बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती है? घूंघट वाली भी बन सकती है, हिजाब वाली भी बन सकती है, कोई भी बन सकता है। ही बनेगी, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, कुछ भी हो सकता है। जिस देश में हम रह रहे हैं, इस देश में लोकतंत्र है, कुछ भी हो सकता है। और एक बात और आपको बताएं, अभी आपने एक सवाल खड़ा किया कि तमाम मुस्लिम राष्ट्र हैं जहां पर हिजाब वाली महिलाएं न पीएम है, न प्रेसिडेंट है, न राष्ट्रपति, कुछ नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा, तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत बड़े बड़े पदों पे हैं, और वो मुस्लिम राष्ट्र भी है और मुस्लिम राष्ट्र नहीं भी है। आप देखिए डॉक्टर आमिना गुरी फकीर, ये मॉरिशस की राष्ट्रपति, ये 2015 से लेकर 18 तक रही हैं और ये हिजाब में रहती रही, आपको शायद पता होना चाहिए। हलीमा याकूब को आप देखें, ये राष्ट्रपति सिंगापुर की, ये रही हैं 2017 से लेकर के 23 तक और बाकायदे हिजाब में रहती थी, इस बात को समझिए आप। सामिया सुलू हसन, ये तंजानिया ईरान में हो रहा है, वो गलत हो रहा है। अरे सर सुनिए ना सर, आप सुनिए ना मेरी बात, आप ऐसे नहीं, अब कंप्लीट करिए। 2000 सुनिए मेरी बात, अब नो, एक मिनट, मैंने कहा 30 सेकंड, इशिका जी बस 30 सेकंड, आराम से बात करिए, जल्दबाजी में नहीं करिए। हाँ, जल्दबाजी। 2021 से लेके अभी तक राष्ट्रपति हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, सवाल इस बात का नहीं है कि अचानक ये सारी चीजें क्यों चर्चा में आई, हिजाब की बात कहां से आई। देखिए, ये जब आज डिबेट की बात आई, निकल करके आई, तो मैं यकीन मानिए मैं बहुत चकित रह गया कि अचानक ही हिजाब पे डिबेट कहां से हो गया और तमाम बातें। फिर मुझे ख्याल आया कि साहब बीएमसी का चुनाव चल रहा है, मुंबई में भी ये, क्योंकि इस तरीके की बात क्यों निकल के आ रही है। चलिए ठीक है, ये कहीं ना कहीं, सुनिए मेरी बात, अरे सुनिए अमन भाई, ऐसे जल्दबाजी में नहीं, ये बात निकल के इसलिए ही आई है कि आज हिजाब, नकाब, घूंघट क्या चर्चा हो रही है, तमाम बीएमसी की बड़ी-बड़ी समस्याएं मुंबई की, मुसलमानों को पसंद आई, उस पर चर्चा नहीं हो रहा है। चर्चा हो रहा है तो साहब हिजाब, बात निकली तो पूरे देश के मुसलमानों को पसंद आई, क्योंकि हमारे यहाँ पे नहीं बोला जाता कि घूंघट वाली महिला बनेगी प्रधानमंत्री। अरे सुनिए मेरी बात, एक मिनट नहीं, अभी एक मिनट मुझे बोलने दे। बात निकली तो पूरे देश के मुसलमानों को पसंद आई। अमन भाई सुनिए मेरी बात, इस देश का संविधान हक अजीज खान को इसी से दिक्कत है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। मेरी बात सुनिए आप, उसमें हिजाब वाली हो या घूंघट वाली हो या कोई भी हो, सवाल इस बात का, इस पर चर्चा का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर ओवैसी साहब ने इस तरीके का चर्चा छेड़ा है तो यकीनन ये दुखद है, क्योंकि आज उनको चर्चा करनी चाहिए। बीएमसी के चुनाव पे वहां के तमाम जो, चलिए अजीज भाई समझ गया, मैं दुखद है, ये दुखद क्यों है भाई? क्या हिजाब वाली बेटी क्यों ना बने, मुस्लिम बेटी बने प्रधानमंत्री, क्या दिक्कत हो गई आपको? इशिका, इनको दुख है, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, आप अपना सॉल्व करिए पहले। इशिका, लेकिन हिजाब से पहले, किताब से पहले हिजाब होगा तो फिर कैसे मुस्लिम बेटी देश की प्रधानमंत्री बनेगी? आप हिजाब के चक्कर में किताब छुड़वा देते हैं, कर्नाटक से लेकर जगह जगह ऐसे केसेस आए हैं। देखिए, इनकी पहली बात तो सोच होती है, जो महिलाओं को एक बच्चा पैदा करने की मशीन बना देते हैं, उनके लिए पॉलीगैमी बिल्कुल नॉर्मल होती है। उनको लगता है कि एक लड़के के पास 4 बीवियां हो सकती हैं, लड़का क्या कहते हैं तलाक देगा और हलाला लड़की का कराया जाएगा, लड़की में आधा दिमाग होगा, उसका आधा वोट माना जाएगा, और खुद ही ये चाहते ही नहीं है कि उनकी कोई प्रधानमंत्री कभी भी एक महिला बने, क्योंकि खुद ही जब वो सोचते हैं कि उनमें आधा दिमाग है, सऊदी अरेब में, ईरान में, यूएई में कभी आज तक कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी। पाकिस्तान, जॉर्डन और टूनेशिया, इन तीनों में तो आप सिर्फ ये आज अपेक्षा आप यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि आज आप भारत में हैं, क्योंकि भारत में हर धर्म का सम्मान होता है। लेकिन ये भूल गए हैं कि ये जो बहुसंख्यक राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र की मानसिकता है हमारे यहाँ पे, और तभी हम लोग इनको ये बात बोलने की अनुमति दे रहे हैं। लेकिन इनके यहाँ पे तो खुद पाकिस्तान हो गया, जॉर्डन हो गया, तुनिसिया हो गया, वहां पे तो नॉन मुस्लिम किसी भी पर्सन को इलेक्शन के लिए खड़ा भी नहीं होना दिया जाता है। फिर अब आ जाती है बुरखे की बात या हिजाब की बात, तो बेनजीर भुट्टो जी हो जाए, खलीदा जिया हो जाए, शेख हसीना जी हो जाए, कभी लाइफ में इन लोगों ने खुद ही हिजाब नहीं पहना है।
खुद ये लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। इनके खुद के इमाम में कभी इनको खुद इन्होंने किसी को प्रेसिडेंट या किसी अच्छे पद पे कभी भी हिजाब वाली लड़की को आगे नहीं आने दिया, अभी तक एक पोजीशनिंग नहीं दी है। तो ये पूरा का पूरा जो इनका थॉट प्रोसेस है, चीज याद आ रही है मुझे। एक मिनट सुबह, ये ट्रिपल तलाक वाले मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने जब कोर्ट में एफिडेविट दिया था उसमें मुस्लिम महिलाओं को कम अक्ल बताया था। जी। तो मुस्लिम महिला अगर कम अक्ल हैं तो फिर देश की प्रधानमंत्री कैसे? जी। ये तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने बोला था कोर्ट के अंदर। जी। अमन, एक्चुअली प्रॉपर एफिडेविट लगा था कि मुस्लिम महिलाओं में मुस्लिम पुरुष के कंपैरिजन में आधा दिमाग होता है, ये कहा था। और ये आधा दिमाग आधा वोट, ये कोर्ट में बकायदा इसको कोर्ट किया गया था, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की तरफ से। और देखिए, मुस्लिम महिलाएं भी इस बात को जानती हैं। अब सोशल मीडिया के माध्यम से मुसलमान युवा, मुस्लिम महिलाएं इस बात को समझने लगी हैं कि ये सो कॉल्ड मुसलमानों के नेता सिर्फ हमें इमोशनल करने के लिए बयानबाजी करते हैं ताकि हम इनको वोट देते रहें। एक्चुअली में रियलिटी में नेताओं के जो परिवार होते हैं ना, जैसे भी अजय आलोक जी ने तस्वीर दिखाई, बहुत मॉडर्न जीवन जीते हैं ये लोग खुद ना हिजाब करते हैं, ना बुर्का करते हैं, ना अपनी बच्चियों का ट्रिपल तलाक करवाते हैं, ना हलाला करवाते हैं, ना मिस्यार निकाह करवाते हैं। सारी कुरीतियां, सारे अपराध और सारे डूज एंड डोंट, सारी फतवा ब्रिगेड गरीब मुसलमान के लिए होती है। अमीर के तो 7 खून माफ होते हैं भाई, आप पे नहीं लागू अमीर कर रहा है, तो बहुत मतलब मॉडर्न होता है मुसलमान। सारे मुसलमान नेता मॉडर्न है। सारे मुसलमान नेताओं की जो घरों की औरतें हैं वो मॉडर्न जीवन जीती हैं। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस गरीब मुसलमान मानता है बेचारा, क्योंकि आंख बंद करके इन पे भरोसा कर लेता है। अमन, एक लास्ट मुझे आप 10 सेकंड दीजिएगा। आपको तो नहीं लागू होता, आप भी तो मुस्लिम बेटी हैं। आप भी तो मुसलमान हैं। अरे भैया, मेरे ऊपर लागू नहीं होता, मेरे ऊपर लागू नहीं होता क्योंकि मैं फॉर्चुनेटली ऐसे घर में पैदा हो गई कि मेरे माता पिता ने मुझे इंडोक्ट्रिनेट नहीं किया। मेरे ऊपर इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि मैं सक्षम हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर निर्भर नहीं हूँ, मेरा भविष्य उनके हाथों में नहीं है। तो इसका मतलब है सारे मुसलमान औरतों पे मैं सेल्फ डिपेंडेंट वुमन हूँ, इसलिए मेरे ऊपर लागू नहीं होता। लेकिन सिर्फ यही क्यों, भारत की हर मुसलमान बच्ची ऐसी ही होनी चाहिए कि वो स्वतंत्र हो, वो मानसिक तौर पे किसी की गुलाम ना हो, उसका भविष्य इन मुसलमान नेताओं के हाथ में ना हो, उसका भविष्य अपने दिमाग के ऊपर हो, अपनी काबिलियत के ऊपर हो, अपनी एक स्वतंत्र जीवन के ऊपर हो। यास्मीन जी, सुबह थोड़ी कम मुसलमान थोड़ी ना है। वो अगर तिलक लगाती है, हिजाब नहीं लेती, घूंघट नहीं करती, या वो सर नहीं ढकती है, जी मेरा यही तो मानना है कि सुबुही भी तो मुसलमान है, उनके माँ बाप ने कितना मजबूत बनाया है इन्हें। नहीं, लेकिन मुस्लिम बेटियों को तो कम अक्ल बताया था ट्रिपल तलाक मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने। मैम, तो सारी अगर वो गंवारपन की बात कर रहे हैं, सारी बहुत सारे लोग, एक मिनट, गंवारपन सोचते हैं गंवारपन मुसलमानों में ही गलत बयानी होती है। नहीं, गंवारपन किसकी बात कर रहे हैं? अगर मुस्लिम बेटियों की बात कर रहे हैं। मैं कहती हूँ वो बिल्कुल गलत बात है, मैं नहीं मानती, वो बात बिल्कुल नहीं मानती। नहीं तो वही से मैं यही बात करती हूँ कि भाई आप भी तो मुसलमान हो पक्की, और आपके माँ बाप ने कितना अच्छा बनाया है। एक मिनट, एक बड़ी खबर मिल रही है, बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या हो गई है। एक बड़ी खबर मिल रही है, मैं 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, एक और हिंदू की हत्या हो गई है बांग्लादेश में। 28 साल के समीर कुमार दास की हत्या हुई है। ऑटो लूटकर फरार हुए बदमाश, 26 दिन में 8 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है बांग्लादेश में। और अब ये खबर इसी वक्त हमको मिल रही है, अभी कुछ मिनटों पहले ये जानकारी कंफर्म हुई है। खबर आ गई थी लेकिन हम कंफर्म नहीं कर पा रहे थे, अभी तुरंत ये खबर कंफर्म हुई है। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, 28 साल के समीर कुमार दास की हत्या हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर है। चंदन दास से जो सिलसिला शुरू हुआ, 8 हिंदुओं की हत्या बांग्लादेश में हो चुकी है। अब मारा गया है समीर कुमार दास। ये इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा 28 साल के समीर कुमार दास, एक और हिंदू की हत्या बांग्लादेश में। लगातार इस तरह की तस्वीर, अब इनके परिवार वालों की तस्वीरें भी आ गई हैं। बांग्लादेश हिंदुओं के लिए नर्क से भी बदतर साबित होता नजर आ रहा है। कोई दिन नहीं निकलता जब हिंदुओं पर वहां पर किसी तरह की क्रूरता की खबर नहीं आती। अब 28 साल के समीर कुमार दास की हत्या कर दी गई है। अब तक 8 हिंदुओं की हत्या की जा चुकी है। 28 साल के समीर कुमार दास इनका नाम है।
मुझे जूझी रे और हमारे पागल रे। 28 साल के समीर कुमार दास की हत्या कर दी गई है। आगे बढ़ेंगे। शादाब, अगर मैंने जो सवाल पहले भी पूछा था, अगर ये हिजाब वाकई चॉइस का मसला होता, ये चॉइस जैसे आप लोग कहते हैं बार बार चॉइस 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 शादाब, तो फिर ये हिजाब ईरान में क्यों जला रही हैं वहां की मुस्लिम बेटियां और आपके उनको सपोर्ट करते हैं? शादाब, शादाब मेरे ख्याल से अब आपने सवाल सुन लिया आपने। जी नहीं, आवाज आ रही है, नहीं आवाज आ रही है। कहीं भी किसी के साथ भी, कहीं भी किसी के साथ भी घटना होती है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और बांग्लादेश की सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां के अल्पसंख्यकों के साथ न्याय हो। हम भर्त्सना करते हैं उस घटना की, और अगर वो सरकार नहीं करती है तो भारत सरकार को उनके साथ अपने संबंध तोड़ने चाहिए। हम ऐसे देश के साथ संबंध नहीं रख सकते जो वहां के अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार करता हो, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे इजराइल होगा, पाकिस्तान होगा या फिर बांग्लादेश होगा, इट डजंट मैटर। दूसरी चीज ये है कि अगर कहीं भी जब अल्पसंख्यकों पे अत्याचार होता है तो हमारी सरकार को इस पे बहुत कड़े रुख अपनाने चाहिए। और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हमारे भारत में है और उनका यहां रहना भी एक कारण है, ये सारी चीजें क्रिएट हो रही, उनको अपने देश भेज देना चाहिए। हमें अपने देश की चिंता करनी है और जो भी यहां पर अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश के हैं उनको भी डिपोर्ट करना चाहिए। पिछले 10 सालों से डिपोर्ट करने जुड़ा मैंने सवाल पूछा बहुत कमी आई है, वो सरकार की नाकामी। एक ही वजह इस्लामिक कट्टरपंथ, और कोई वजह नहीं है। एक ही वजह इसकी इस्लामिक कट्टरपंथ और कोई वजह नहीं है। शेख हसीना वो हमारी सरकार तय करेगी, हमें वही कह रहा हूं। इसके पीछे की वजह सिर्फ अजय आलोक, मैं इस पर डिबेट कर नहीं रहा था, मैं डिबेट ईरान पर सवाल आपसे पूछ रहा था। मैं ईरान पर सवाल पूछना चाह रहा था वैसे आपने, लेकिन आपने क्योंकि ईरान पर सवाल पूछना चाह रहा था, लेकिन पहले अजय आलोक जवाब दे रहा हूं, 10 सेकंड में जवाब दे रहा हूं। हाँ बोलिए। ईरान भाई मेरे भाई हैं, दे देंगे मुझे। ईरान अगर हिजाब चॉइस होता तो वहां जलता थोड़ी। देखिए सुन लीजिए, ईरान भारत का फ्रेंडली नेशन है। ईरान के अंदर जो हो रहा है, जब तक भारत सरकार का उस पर कोई मत नहीं आएगा, मैं भारत सरकार के मत के साथ हूं। और कहीं आंदोलन होता है वो उनका निजी मामला है। मेरे भारत में मेरे भारत का संविधान चलेगा और मेरे भारत का संविधान यह कहता है कि जिसको जो पहनना है वो पहने। एक नियमावली है हर चीज की, उसका पालन करना चाहिए। और उसी आधार पर कहा है कि भारत की बेटी हिजाब वाली भी प्रधानमंत्री बन सकती है। हिजाब वाली ही नहीं, हिजाब वाली भी बन सकती है। जब इजराइल पर हमला हुआ था ना 7 अक्टूबर को, तो भारत सरकार का पक्ष आया था और देश के प्रधानमंत्री ने इसको आतंकी हमला बताया था। तब आपका पक्ष तो उस तरफ था, गाजा के साथ था, फिलिस्तीन के साथ था। किस तरफ था? गाजा और फिलिस्तीन की साइड था। हमारा गाजा और फिलिस्तीन के साथ था। सुन लीजिए, आप दो बातें कर रहे हैं, मैं दोनों को डिफाइन कर दे रहा हूं। पैलेस्टाइन पर भारत का मत कल भी वही था, अटल बिहारी वाजपेयी साहब का भी वही था, मोदी का भी ये था कि हम लोग 2 स्टेट सॉल्यूशन। आपने कौन से भारत के सरकार का रुख, आपने भारत सरकार के रुख का इंतजार किया था क्या? मैं ईरान पर, आप भारत सरकार के रुख का इंतजार कर रहे हैं ना? सिंदूर पे मैं शादाब भारत सरकार के रुख का इंतजार कर रहे हैं आप ईरान पर। ईरान पर वहां मुस्लिम बेटियों के साथ आप नहीं है, फिलिस्तीन की मुस्लिम बेटियों के साथ आप हैं, ईरान की मुस्लिम बेटियों के साथ आप नहीं है। जो मेरा रुख है, आप फिलिस्तीन की मुस्लिम बेटियों के साथ हैं, वो है ना? उनके देश का निजी मामला तो है। अगर वो उनके देश का मसला था, आपको बीच में कूद रहे थे फिर। मैंने विरोध तो नहीं किया। सुन लीजिए, मैंने विरोध नहीं किया उनके आंदोलन का। मैंने आंदोलन का विरोध नहीं किया, मैंने उनके आंदोलन का विरोध नहीं किया। वो उनकी सत्ता का मामला, लेकिन भारत में भारत का संविधान चलेगा। भारत में हिंदुओं का देश नहीं है ये, मुसलमानों का, सिखों का नहीं, ये सबका देश है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। समझ गया मैं शादाब, मैं समझ गया शादाब। फिलिस्तीन की मुस्लिम बेटियों के हक के लिए आवाज उठाने वाले या फिलिस्तीन का झोला उठाने वालों को ईरान की मुस्लिम बेटियों के लिए भी आवाज उठानी चाहिए। बस मेरे कहने का इतना मतलब है। एक लाइन में खबर यह है, जितना दर्द आपको फिलिस्तीन की मुस्लिम बेटियों के लिए हो रहा था, उतना ही आपको ईरान की मुस्लिम बेटियों के लिए भी होना चाहिए। कट्टरपंथी इस्लामिक शासन तो यहां नहीं हुआ, यानी वो ईरान में नहीं हुआ। मानवता को शर्मसार किया जा रहा होगा। अजय आलोक, आपका मानवता का तराजू समझ नहीं आता कभी। आप अजय आलोक पहले बोलेंगे, अजय आलोक फिर सुबह जल्दी से। अजय आलोक, मुझे आश्चर्य है कि इतने युद्ध देखने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता है। आपस में मुसलमान लड़ते रहे, मरते रहे, एक दूसरे को काटते रहे। ईरान इराक वॉर 10 साल चला, 10 लाख लोग मर गए। किसी मुस्लिम देशन को कोई तकलीफ नहीं होती है और किसी देश के मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत तब होती है जब मुसलमानों की लड़ाई किसी और से होती है। जब इजराइल से होती है तब यहाँ पे शोर उठता है। यस। जब
पश्चिमी देश से हो जाए तो अमेरिका के खिलाफ नारे लगते हैं, जब हिंदुस्तान में होने लगे तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन भारत के मुसलमान हिंदुस्तान के खिलाफ हो जाएंगे। हिंदू मरेंगे बांग्लादेश में, यहाँ के मुसलमानों को कोई दर्द नहीं होगा। ये इस्लामिक ब्रदरहुड है, ये चिंता पैदा करता है, ये इस्लामिक ब्रदरहुड चिंता पैदा करता है। और एक बात बता दो, भारत सरकार बहुत सीरियस है बांग्लादेश के बयान का समर्थन करते हैं। एक बात जान जाइए, विश्व ऑर्डर बदल रहा है। एक मिनट, विश्व, शादा भाई बीच में नहीं, विश्व ऑर्डर बदल रहा है, मैं सबके लिए बता देता हूँ, विश्व ऑर्डर बदल रहा है। जब नाइजीरिया में अपने 48 और नजरिया भी बदल जाता है फिलिस्तीन को लेकर, ईरान को लेकर। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे।